एक मिनट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप बोलेंगे कि मैं हिंदी में क्यों अभी बात कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि हर किस्म के लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं, इसीलिए ना कि सिर्फ केवल मेरे मराठी लोग, अदर लैंग्वेज के जो लोग हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले, वो इस चीज़ को समझ पाए। इसी वजह से मैं आपको ये वीडियो आज हिंदी में बताने वाली हूँ। जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है सेल्फ़ लव का, जो 16 मई 22 और 16 to 22 मई में होने वाला है, व्हाट्सएप कोर्स है। और उसमें ऑफलाइन कोर्स है, वीडियो, ऑडियो और नोट्स के द्वारा आपको सारी चीज़ें समझाई जाएगी, बताई जाएगी। ओके, सो अगर आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, व्हाट इज़ सेल्फ़ लव, तो मैं आपका एक थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, और वो मैं करूँगी इन कार्ड्स के द्वारा। ओके, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि मुझे एक्चुअली कहना क्या है आपसे। ओके, हम हमेशा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से जूझे हुए रहते हैं। किसी को बच्चा नहीं है इसलिए प्रॉब्लम, किसी को हेल्थ इशू है इसलिए प्रॉब्लम, किसी को अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं वो नहीं हो पा रहे इसके लिए प्रॉब्लम, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, किसी को रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं होती है, किसका करियर अच्छा नहीं होता है, किसका जो बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ में किसी ना किसी को प्रॉब्लम्स होती रहती है। और हम सब क्या करते हैं, सिचुएशन को दोष देते हैं कि ये है इसके लिए मुझे ये हुआ, ये है उसके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो सच बात बोलूँ तो हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है वो सिर्फ हमसे जुड़ी हुई होती है और किसी चीज़ से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपकी खुद की वजह से हो रहा है। वही मैं आपको समझाऊंगी कि जब आप खुद पे अगर वर्क करोगे तो आपकी जो बाहर की प्रॉब्लम्स है वो चली जाएगी। और यही कंसेप्ट होता है सेल्फ़ लव की, कि जो खुद पे ध्यान दे, खुद से प्यार करे, खुद की वर्थ बढ़ाए, खुद को हील करे, ताकि अपने प्रॉब्लम्स, आपकी जो प्रॉब्लम्स है आपकी बाहरी लाइफ में वो ख़त्म हो जाएंगे, आप अच्छे से लाइफ जी पाओगे। जब आप अपनी वर्थ करोगे तो बाकी के लोग भी आपकी वर्थ करने लगेंगे। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे पाओगे तभी बाकी के लोग आपको रिस्पेक्ट दे पाएंगे। और इसीलिए ये सेल्फ़ लव करना बहुत ज़रूरी है। इन आजकल की दुनिया में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई अपनी फैमिली के लिए जी रहा है, नहीं तो अपने पार्टनर के लिए जी रहा है। खुद के लिए कोई टाइम नहीं निकालता, क्योंकि खुद के लिए टाइम ना निकालना बहुत इजी है, वो टाइम बचाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसी चीज़ पे वर्क करना है, क्योंकि वही सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है कि आप खुद के लिए टाइम नहीं निकालते, खुद के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ओके, फर्स्ट देखो, आप हमारा माइंड ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ, बहुत विचारों से, बहुत थॉट्स होते हैं, बहुत सारे दुख दर्द हम अपने माइंड में फिट करके रखते हैं। तो हमारा जो माइंड है वो इस तरह से काम होता है, हम खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। गिल्ट रहता है हमारे लाइफ में, कुछ ना कुछ, एक जैसे कि प्रेशर है किसी का, इसके लिए काम करना है, उसके लिए काम करना है, बर्डन रहता है, गिल्ट में जीते हैं कि अरे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कब ख़त्म होगी, कि कब मैं राहत की सांस लूँ। इस तरह से हमारी लाइफ हमें दिखाई देती है हमेशा। ओके, जैसे कहा कि बर्डन में से सेपरेशन में कोई चीज़ आपको दबा देती है, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई आपकी कर्तव्य हो, आपके सपने हो, या कुछ भी चीज़ हो आपको करना है, लेकिन आपको प्रॉब्लम आती है कि हम उन चीज़ों की तले दब जाते हैं और अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं। हमारा माइंड बहुत ख़राब हो जाता है उन सब चीज़ों से। फिर क्या करते हैं, हम सामने वाले की लाइफ को देखते हैं और बोलते हैं कि अरे सामने वाले कितना अच्छा उड़ रहे हैं और मैं क्या उड़ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ।
मतलब हम अपने आप को दूसरों लोगों से कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि वो कितना अच्छा है, उसको कितना मज़ा है और मैं यहाँ बैठा हूँ या मैं यहाँ बैठी हूँ बंद करके। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ वो खिड़की है जहाँ से वो पंछी बाहर निकल के उड़ सकता है, लेकिन वो उसने खुद को अपने आप को रोक रखा है। जब आप वो कैसा है ना कि यह सिचुएशन ऐसी है कि वो खुद भी उड़ के जा सकता है, लेकिन उसकी सोच ही नहीं वहाँ तक जा पाती कि मैं खुद भी इस पिंजरे से निकल के उड़ सकता हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि मैं पिंजरे में कैद हूँ। फिर वो खिड़की खुली हो तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको लग रहा है कि मैं उस जेल में बंद हूँ, मैं उस पिंजरे में बंद हूँ। तो हम सबकी सिचुएशन भी ऐसी होती है कि हम खुद की लाइफ खुद चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों को देखते हैं कि वो कितना खुश है, वो कितना खुश है, वो कितना हैप्पी है। सो इन सब चीज़ों के चक्कर में हम अपने आप को निगेटिव फील करने लगते हैं, हम अपने आप को कोसने लगते हैं, और यही कारण होता है हम हमारी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन आपको क्या करना है, तो ब्रेक थ्रू करना है। मतलब क्या करना है, इस चीज़ों से बाहर निकलना है, उन सब परेशानियों से बाहर निकलना है। जो ये कार्ड है, उस खिड़की से आपको बाहर कदम रखना है, आप पर फैलाने हैं और आपको उड़ना है। इसके लिए ये ब्रेक थ्रू मूवमेंट आपकी लाइफ में आना ज़रूरी है। आप उसको खुद ला सकते हो। अगर आपने दिमाग में ठान लिया कि इस चीज़ से बाहर निकलना है तो निकलना है, तो आप ज़रूर इस चीज़ से निकलोगे। कैसे निकलोगे? टर्निंग इन, खुद पे ध्यान देके खुद पे आप अपने आप में वो सारे आंसर्स ढूंढोगे कि उसको इतना अच्छा क्यों है, मुझको क्यों नहीं है आपको जानना है। तो आपको अपने आप में वो सवाल ढूंढने हैं, आपको खुद में वो चीज़ें ढूंढनी हैं। इसको ही बोलते हैं हम सेल्फ लव। और ये सब कैसे करते हैं, ये मैं आपको इस कोर्स में बताने वाली हूँ। इसके जब आपको पता चल जाता है कि आपका एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तब आप उस पर वर्क करने लगते हो। अपने आप पे जब वर्क करते हो तब आपको दिखाई देगा क्या कंडीशनिंग। यहाँ खूब सारे जो बोलते हैं ना, मेंढी बोलते हैं हमारे मराठी में, अभी इसको क्या बोलते हैं कि शिप, हाँ, बहुत सारी शिप है और उस शिप में एक लायन है, जो उसके लायन के बाहर जो एक शिप का जो आधा पार्ट है, मतलब वो शिप जो है वो शिप नहीं है, वो लायन है, और उसको उसकी असलियत मालूम होती है और वो खुद को चेंज करने लगता है, तो वो दूसरों से अलग दिखने लगता है। तो एग्जैक्टली इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कि हम जब अपनी स्ट्रेंथ पहचानते हैं, हमें अपने बारे में वीकनेस हमारी पता चल जाती है, तो उस पर हम वर्क करके, खुद पे वर्क करके उन सब लोगों से हम अलग दिखने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी वर्क समझते हैं। आप में जो एक बोलते हैं ना कि हर एक इंसान में ना एक पावर होती है, उस पावर को जब आप पहचानोगे तो आप लायन बनोगे, आप किंग बनोगे अपने लाइफ के। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में होने लगती है, आप हील होने लगते हो। हीलिंग मतलब क्या है कि आपको सारी चीज़ों से आपको जो बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग्स मिलने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जहाँ जहाँ भी पेन हो रहा है वो पेन ख़त्म होने लगता है। आपकी प्रॉब्लम्स जिससे आप घिरने लगे हो उससे आप उभरने लगते हो। उसके बाद क्या होता है कि प्रोजेक्शन, आपका बेटर वर्जन आपको बनाता है। आप खुद अपने आप को बेटर बनाते हो और अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में लाते हो कि आपकी जो कंसंट्रेशन है क्या, या फिर बोलते हो आपकी जो इनर वॉइस है वो जगती है और आपको प्रॉपर गाइड करती है, और आप अपने लाइफ के गाइडर बनते हो। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप जो चाहे अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। अपनी एनर्जी से आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपनी सिचुएशन को बदल सकते हो, और आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। और उस चेंज के बाद आपकी लाइफ में एक न्यू विजन आता है, और नए तरीके से, नए दृष्टि से आप अपने लाइफ को देखने लगते हो, और फिर आपके लाइफ में होता है सक्सेस, जिसकी आप तलाश करते हो। और वो सक्सेस मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या आता है? कंप्लीशन। एक
बुरी चीज़ का कंप्लीशन होके आप अपने आप को अलग फॉर्म में ढालते हो, और फिर क्या है, वी आर द वर्ल्ड। फिर यही चीज़ें हमारी लाइफ में, मतलब बोलते ना कि हम अपने आप को कंप्लीट करते हैं, और यही मकसद होता है हमारी लाइफ को जीने का। सो अगर आपको ये कंसेप्ट अगर समझ आई है, अगर अपने आप की प्रॉब्लम्स को, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो आप सेल्फ लव का कोर्स डेफिनेटली करो। क्रैश कोर्स है, सिर्फ 7 दिन का है, 16 से 22 मई तक। व्हाट्सएप कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स है, आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मतलब लाइव सेशन या ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना काम करने के बाद भी आप रात को देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, और वो चीज़ें आपको सिर्फ अपने लाइफ में करनी है। और उसकी फ़ीस है ओनली 555 रुपीज़। सो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ही कम प्राइस में आपको ये दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई इंसान अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहा है। जब उसको उसका असली मकसद मिल जाएगा, तब वो अपनी लाइफ से वो सारी प्रॉब्लम से लड़कर अपने आप को बेटर बना के अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगा। सो अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो आप मेरी जो वर्कशॉप है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, जो भी आप कहो, क्रैश कोर्स वाला, वो आप ज्वाइन करो, और आप इस सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर निकलोगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।